10 बेटे थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के। उन्होंने 6 शादियां की मुख्तलिफ वक्तों में। 10 बेटे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दादी जो हैं सगी दादी, उनसे 3 बच्चे हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब के। एक हज़रत अब्दुल्ला, एक जनाब अबू तालिब और एक ज़ुबैर। ये 3 बच्चे, ये सगे 2 चचा हैं। बाकी भी चचा हैं, अबू लहब भी हैं, दीगर भी हैं, जनाब अब्बास भी हैं, लेकिन ये 2 सगे भाई हैं, अबू तालिब और ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हज़रत अब्दुल्ला छोटे बेटे हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, लेकिन खूबसूरत सबसे ज़्यादा थे, हसीन सबसे ज़्यादा थे, और बहादुर सबसे ज़्यादा थे, सखी सबसे ज़्यादा थे, और गुफ्तगू करने का मलका और सलीका और अपनी बात समझाना और दिल में उतार देना, इसका तरीका सबसे ज़्यादा आता था। और जब गुफ्तगू करते हज़रत अब्दुल्ला तो किसी शख्स के चेहरे पर नज़र टिका के नहीं, नज़रें झुका के बात करते। और कमाल ये था कि हुस्न है, जमाल है, जवानी है। एक औरत फरेफ्ता हो गई, उसने आके हज़रत अब्दुल्ला को दावत दी कि मैं इतना कुछ दूंगी, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो। आपने फरमाया खबरदार, मर्द के लिए सबसे कीमती चीज उसकी गैरत होती है। मैं गैरतमंद हूं, कभी किसी नाजायज चीज की तरफ तवज्जो कर सकता। ये जो यहूदी थे ना, यहूदी शुरू से बड़े मक्कार हैं। इन्होंने तौरात के अंदर वो निशानियां पढ़ ली थी नबी पाक अलैहिस्सलाम। ये जानते थे जनाब अब्दुल्ला को कि हुजूर का नूर यहां मुंतकिल हो गया। इनके जो काहिन थे ना, काहिन, ये जानते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा फलां काम हो जाए तो मैं अपने एक बेटे की कुर्बानी करूँगा। वो मामला हल हो गया, आप जमजम के कुएं का हल हो गया, बेटा ज़िबा करना है। कुरान अंदाजी की तो कुर्रा निकल आया जनाब अब्दुल्ला के नाम का। अब जब बेटा ज़िबा करने लगे तो सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, सबसे खूबसूरत बच्चा। अब क्या करें? उन्होंने कहा जो तौरात जानने वाला कोई हो उसके पास जाए। एक बीबी थी, बड़ी माहिर थी तौरात जानने, उससे जाके मशवरा किया तो वो कहने लगी उसका तरीका है ना, आप एक तरफ जनाब अब्दुल्ला को खड़ा करें, एक तरफ एक ऊँट खड़ा करें, कुरान अंदाजी करें। अगर तो कुरा निकला हजरत अब्दुल्ला के नाम का तो ऊँट डबल करके फिर कुरान अंदाजी कर लें, और अगर फिर कुर्रा हजरत अब्दुल्ला के नाम का निकला तो ऊँट 2 की जगह 4 कर दें। जब तक कुर्रा ऊँट के नाम का नहीं ना निकलता, ऊँट बढ़ाते जाएं, डबल करते जाएं। 2 के 4 किए, 4 के 8 किए, ऊँट तकरीबन 100 हो गया। 100 ऊँट जब हुआ ना तो फिर जाके कुर्रा निकला, यानी 1-1 2-2 करके ऊँट, यानी 1-1 करके समझ लें ऊँट बढ़ाए जा रहे थे। तो अब 100 ऊँट हुआ तो कुर्रा निकला ऊँटों के नाम का, तो 100 ऊँट ज़िबा हुए जनाब अब्दुल्ला की तरफ से। उस वक़्त से तय हो गया, अरबों में किसी का खून बहा देना हो, किसी शख्स के इंतकाल पर दियत देनी हो, जुर्माना, तो 100 ऊँट है। और ये इस तरह तय हुआ कि इसे नबी पाक ने भी कायम रखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शख्स ने आके हुजूर से कहा था आप 2 ज़बीहों के बेटे हैं। तो हुजूर मुस्कुराए। तो पूछने वालों ने पूछा हुजूर 2 ज़बी कौन से? फरमाया एक जनाब इस्माइल और एक मेरे वाली जनाब अब्दुल्ला। उनके लिए दुम्बा आ गया था, गोया इनके लिए 100 ऊँट बन गए थे, लेकिन दोनों अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने को तैयार। वो चूंकि जानते थे यहूदी, ये सारी बातें मशहूर हो गई, उनका हुस्न भी, जमाल भी, खूबसूरती भी, और फिर 100 ऊँट उनकी तरफ से ज़िबा हुए, ये सारी बातें भी जब मारूफ हो गई, तब यहूदी जो थे वो चाहते नहीं थे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के नबुव्वत उधर जाए। वो तो इतना जानते थे हुजूर को कि कुरान कहता यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहु। वो तो महबूब आपको इस तरह जानते हैं जिस तरह बंदा अपने बेटों को जानता है। यानी 2 बच्चे जुड़वा हों तो कोई और पहचाने ना पहचाने, माँ बाप पहचान लेते हैं। ये तो इस तरह जानते हैं जिस तरह अपने बेटों को जानते। तो एक दिन वो इकट्ठे होकर जनाब अब्दुल्ला को शहीद करने की गर्ज से आए। एक जंगल में आप तशरीफ फरमा थे, वापस आ रहे थे, तो वो शहीद करने आ गया यहूदी, कुर्बान जाए। अल्लाह ताला ने एक नूरानी मखलूक भेजी आसमान से, जिन्होंने उन्हें मार भगाया। जब वो मार के भगा रहे थे ना, तो नबी पाक के नाना जान हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद ये मंजर देख रहे थे। उनकी बेटी भी उस दौर की बेटियों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा पाकबाज, इखलाक में सबसे ज्यादा आला, अपना मिजाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर है, चूंकि नबी पाक के वालिदैन मिल्लत इब्राहीम पर है।
उस तरीके पर इबादत, रियाजत, बुत परस्ती से, शिर्क से, कुफर से पाक, वो भी बड़ी पाकीज़ा थी और बड़ी दुनिया चाहती थी रिश्ता हो जाए। तो ये मंजर देखकर हजरत आमिना के वालिद कहने लगे, लो भाई मुझे तो रिश्ता मिल गया है। उन्होंने जाके किसी तरीके से हजरत अब्दुल मुत्तलब को पैगाम भेजा। जनाब अब्दुल मुत्तलब भी जानते थे कि बड़ी शानों वाली बेटी है। अल्लाह ने मौका बनाया, ये निकाह हो गया और फिर अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। ये हसीन नौनिहाल नबी करीम अलैहिस्सलाम जनाब आमिना की गोद में आए और किसी पुकारने वाले ने कहा, हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, हो दुरूद तुझ पे भी। मैं जिद नहीं किया करता पर मेरा दिल करता है हम सारे हुजूर की वालदा पर दुरूद करें। मेरा दिल करता है, मेरी ख्वाहिश है। बोलिए जरा, हो दुरूद तुझ पे भी, हो दुरूद तुझ पे भी, तेरे लाल पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी हसीन है, मिला जिसको माहे तमाम है। हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी सलाम हो। कुर्बान जाए हजरत आमिना की गोद में। और अभी नबी पाक वालदा के शिकवे नूर में ही थे कि जनाब अब्दुल्ला तिजारत करने के लिए गए। आपके वालिद, बाद में लिखा है आपके ननिहाल थे, बाद में लिखा है आपके वालिद के जनाब अब्दुल मुत्तलब के ननिहाल थे मदीने में। वहां वापसी पे जनाब अब्दुल्ला का विसाल हो गया, बुखार हुआ, इंतकाल हो गया। और फिर 6 साल उम्र थी या 4 साल उम्र थी, बाइख्तलाफ रिवायात जनाब आमना हुजूर को लेकर गई कब्र पर जनाब अब्दुल्ला की, और वापसी पर मकाम अबवा पर उनका भी विसाल हो गया। और जनाब उम्मे ऐमन कहती हैं, जनाब आमना का जब विसाल हो रहा था तो मुझे बेटा थमा के, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू मुझे थमा के कह रही थी, मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो मैंने कहा, जनाब आमना आप भी जा रही हैं और इनके वालिद भी चले गए। तो कहती हैं कि वो आराम फरमा थी, तबीयत उनकी अलील थी। तो कहने लगी, उम्मे ऐमन सुन, इसके बाप भी रुखसत हो गए, मैं भी जा रही हूं, पर हमारा जिक्र कभी दुनिया से नहीं जाएगा। हमारा जिक्र ता सुबह कयामत बाद कयामत भी हमेशा होता रहेगा। तो जनाब उम्मे ऐमन कहती है, मैंने कहा वो किस तरह? तो कहती है, बीमारी के आलम में इशारा करके कहने लगी, मैंने चूंकि पाकीज़ा बेटा पैदा किया है, लिहाजा मेरा जिक्र कयामत के बाद तक भी कायम रहेगा।